जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेके हाजिर हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, पिछले कुछ टाइम से बहुत ही ज़्यादा घर में दिक्कतें चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि मैं और मेरी पूरी फैमिली, अगर हम एक दिन में 1 घंटा हँस लेते थे ना, तो 2-3 दिन हमें रोना ही पड़ता था। सब तरफ ऐसे बीमारियाँ, ब्लैक मैजिक इतना ज़्यादा हो चुका था। कभी तो गुरुजी के मैसेज आते कि ये लोग अब तुम्हें ज़िंदा भी नहीं देखना चाहते, पर तेरा गुरु तेरे नाल है। तो कभी गुरुजी के मैसेज आते कि मैं तेरे कर्म कटवा रहा हूँ। तो मैं गुरुजी से ना हर चीज़ के बारे में बात करती हूँ संगत जी। तो पिछले कुछ दिनों से तो मैं गुरुजी से झगड़ ही रही थी कि गुरुजी, ये चीज़ अच्छी नहीं है कि कभी तो दवाइयाँ आप बोलते हो कि छुपा दो, और जैसे ही आपने बोला दवाइयाँ छुपा दो, बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि दवाइयाँ ही दवाइयाँ हो गई हैं घर में। तो मैं हर बात के लिए ना संगत जी गुरुजी से झगड़ा ही कर रही थी। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि गुरुजी, मतलब उनकी प्लानिंग तो देखो संगत जी गुरुजी ही जानते हैं। तो गुरुजी के ना मुझे 1 महीने से मैसेज आ रहा है कि तू चंदन, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, अ, और उसमें बादाम का तेल और दही, नींबू ये सब मिला के नहाना शुरू कर दे। सबसे पहले मुझे संगत जी जब ये मैसेज आया था तो मुझे 40 दिन के लिए मैसेज आया था। तो मैंने कहा गुरुजी, अब मैं इससे नहा के क्या ही मैं निखर जाऊंगी, अब और बताओ कि ब्लैक मैजिक किससे ख़त्म होगा ना। तो संगत जी, फिर भी मुझे ना ये मैसेज कंटिन्यूअसली आता ही रहा। फिर मुझे आया कि मुझे 21 दिन इसी चीज़ से नहाना है, इसी उपटन से नहाना है, और मुझे साबुन यूज़ नहीं करना। मैंने फिर भी वो चीज़ थोड़ी अवॉइड कर दी कि नहीं, किसी और के लिए होगा। फिर मुझे सत्संग वैसे आने लगे, तेरी स्किन एलर्जी, तेरी स्किन एलर्जी। मैं गुरुजी से कहूँ गुरुजी, स्किन एलर्जी तो मेरे डॉग को है, आप ये मुझे क्यों बता रहे हो, है ना। तो फिर लास्ट जब मुझे आई थिंक 1 वीक पहले मुझे ना ये सत्संग आया। गुरुजी ने कहा कि तू एक बारी मेरी गल मानते सही। तो मैंने सोचा कि मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं देख लेती हूँ इसे नहा के। तो संगत जी, उस सत्संग में जो आंटी बता रही थी, वो कह रही थी कि ब्लैक मैजिक की वजह से ना उन्हें स्किन पर इतनी ज़्यादा एलर्जी हो गई थी कि वो किसी दवाई से ठीक नहीं हो रही थी, है ना। तो जब उन्होंने गुरुजी के बताए हुए इस उबटन से नहाना शुरू किया तो उनके 8-10 दिन हुए थे और उन्हें उस चीज़ में रिवर्स शुरू हो गया, रिलीफ मिलना शुरू हो गया। तो मैंने सारा सत्संग सुना, मैंने भी बनाया ना उपटन। तो पर मेरे लिए उस उपटन ने कुछ अलग तरह से असर किया संगत जी। मेरे लिए वो उपटन स्किन एलर्जी या किसी और बाहरी बीमारी के लिए नहीं था। मेरे लिए वो उपटन गुरुजी ने मुझे इसलिए बताया था, इसलिए करने को बार बार बोल रहे थे। जो मेरे अंदर खिलाई पिलाई चीज़ें थी ना संगत जी, मैं जैसे ही नहाने बैठी और मैंने ये उपटन लगाना शुरू किया, मेरी चीखें निकल गई। मुझे इतनी ज़्यादा दर्दें हो रही थी और मेरे अंदर से पता नहीं क्या ऐसे धुआं सा ब्लैक सा मेरी पूरी बॉडी से निकला है संगत जी। 2-3 दिन तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान रही हूँ। मैं नहा के जब मैं बाहर आई हूँ जल्दी से, तो आके मैं ऑलमोस्ट अपने बेड पे गिर गई हूँ। ऐसा लगा कि पता ही नहीं मेरी बॉडी, मतलब जैसे मैंने पता नहीं कितना बड़ा कोई युद्ध लड़ा हो। तो मैं काफ़ी देर तक अपने आप को सँभाल नहीं पाई। फिर मुझे समझ में आया कि गुरुजी मुझे क्यों बोल रहे थे कि मुझे साबुन नहीं लगाना और मुझे इसी चीज़ से नहाना है। और जैसे-जैसे मैं उससे नहा रही हूँ संगत जी, मेरी बॉडी के अंदर जो भी खिलाई-पिलाई चीज़ें हैं ना, वो धीरे-धीरे करके निकल रही हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आई एम सॉरी गुरुजी कि मैं आपकी बताई हुई रेमेडी को मैंने अवॉइड किया, कि मैं, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे तो कोई स्किन एलर्जी है ही नहीं। पर अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप उससे मेरी बॉडी ठीक कर रहे हो। उसके बाद संगत जी बारी आती है मेरे ब्रदर की पार्टनर। वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, क्योंकि मैंने पिछले अपने सत्संग में बताया था कि उन पर भी अटैक हुए और वो बहुत ज़्यादा बीमार थी। पर गुरुजी ने उन पर भी मेहर करी और आज वो अपने हाथों से खाना खा पा रही है, एक एक करके। उसके जो भी बॉडी में पाइप इंसर्ट किए हुए थे, ट्यूब्स इंसर्ट की हुई थी, फूड ट्यूब थी,
तो वो भी गुरुजी ने अब निकलवानी शुरू कर दी हैं और आज फाइनली उन्हें अपने एक सिंगल रूम में शिफ्ट कर दिया, जबकि पिछले 25 या 26 डेज होंगे संगत जी वो आईसीयू में थी। उसकी इतनी बुरी हालत थी। तो उसके लिए भी उनकी दोनों की तरफ से गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और संगत जी, जिस दिन मैंने ये उपटन वाली ना रेमेडी शुरू करनी थी ना, तो मैं अक्सर जैसे ना मुझे गुरुजी सत्संग सुनवाते थे और कभी कोई आंटी कहती थी कि बटरफ्लाई आके मेरे कंधे पे बैठ गई, मेरे सर पे बैठ गई, ऐसे ना तो मुझे भी मन में होता था। मैं गुरुजी से मतलब मेरी हंसी मजाक भी चलता रहता है और मेरे झगड़े भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो मैं गुरुजी से बोलती थी, मैंने कहा गुरुजी वैसे तो आप बड़ा प्यार करते हो हैं, मुझ पे तो कभी नहीं आप बैठे। तो बिलीव करना संगत जी, जिस दिन मैंने ये रेमेडी यूज़ करनी थी, मैं सुबह सुबह गई अपने पौधों में, छत पे लगा रखे हैं हमने पौधे। तो मैं उनमें जब पानी देने गई हूँ तो वाइट कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई आई, आके संगत जी मेरे ना कमर पे बैठ गई। ओ माय गॉड, मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा, मैं तो हिल भी नहीं रही थी कि ये अब उड़ ना जाए। तो पहले तो वो आके मेरे ऐसे कमर पे बैठ गई संगत जी, और फिर कुछ देर बाद आके मेरे कंधे पे बैठ गई और काफ़ी देर बैठी रही, और उसके बाद वो हमारे पौधों पे चली गई। तो इस चीज़ के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ज़िंदगी में मतलब पिछले कुछ टाइम से इतने ज़्यादा दुख दर्द आ रहे थे, मुझे नहीं पता देखो कि, क्योंकि बीच में हमारे घर में ब्लैक मैजिक के अटैक्स भी हो रहे हैं। और अगर आप किसी से पूछते हो कि गुरुजी घर पे हैं तो फिर ये सब क्यों हो रहा, तो कोई बोल देता है कि गुरुजी आपके कर्म कटा देते हैं। देखो मुझे इन बातों की नॉलेज नहीं है ना। तो बट फिर भी मुझे तो ये है कि हाँ, मेरे गुरुजी ये सब ठीक कर रहे हैं ना। तो उन सब चीज़ों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। अब बारी आती है संगत जी मेरे डॉग की। आप बिलीव करना, 4 महीने हो गए हैं जो उसकी स्किन एलर्जी थी ना, मैं जब भी गुरुजी का हाथ जल में लेके मंत्र जाप करके पढ़ के उसकी बॉडी पे लगाती हूँ, तो मुझे समझ आता है कि वो भी बीमारी संगत जी ब्लैक मैजिक की दी हुई है, क्योंकि उसके अंदर भी कोई चीज़ है जो जैसे ही मैं उसकी स्किन पे वो जल ऐसे टच करती हूँ मंत्र जाप करते हुए, तो मुझे दिक्कत होती है, वो मेरी बॉडी में आना शुरू हो जाती है। उस चीज़ के लिए संगत जी, गुरु जी ने, मैं बार बार गुरु जी से अरदासें कर रही थी, पिछले कुछ दिनों से मेरे झगड़े ही चल रहे थे, मेरी अरदास में भी झगड़ा उतर आया था संगत जी। क्योंकि वो बच्चा इतना परेशान, उसकी आँख में दिक्कत, जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी पूरी दुख रही है गर्दन से लेके बैकबोन तक, उसके बॉडी पे संगत जी बड़े बड़े पैचेस हो रखे हैं। जितना एरिया मेरा हर्ट हुआ है उतना ही उस बेचारे का हर्ट हुआ है, तो मुझे वो दिख रहा था, तो मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी। तो गुरुजी ने उस चीज़ का हल हमें बताया। हम एक दिन ऐसे ही बैठे थे तो मैसेज आया कि बाबा दीप सिंह के गुरुद्वारे पे जाके दर्शन करने हैं। तो कल मेरे मम्मा और छोटी सिस्टर बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारा साहिब गए, और बिलीव करना संगत जी, जैसे ही उन्होंने कदम अंदर रखा है वहाँ इतनी गुलाबों की खुशबू आई है। मेरी मम्मा ने बताया कि वहाँ कहीं भी गुलाब नहीं थे, कोई अगरबत्ती नहीं थी। तो गुरुजी साथ गए हैं, वहाँ का जल प्रसाद लेके आए हैं, और वहाँ से प्रसाद लेके आए हैं, वहाँ की जोत का घी लेके आए हैं, क्योंकि मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे गुरुजी के कि जोत का क्यों लगा। तो मैं गुरुजी से बोलूँ आप छोड़ते तो हो नहीं गुरुजी, बचाते तो हो नहीं, मैं लगाऊँ क्या इस पे। तो गुरुजी वहाँ से उस बच्चे के लिए जोत का घी लेके आए हैं संगत जी। मैंने जब कल रात वो जल उसको टच कराया, उसके ज़ख्मों पे लगाया, मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई संगत जी, वो सारी की सारी चीज़ मेरे अंदर आ गई और मैं गिर गई। चलो, वो तो चीज़ हो जाएगी क्योर, बस वो बच्चा ठीक होना चाहिए था, उसका गुरुजी ने उसकी बीमारी का हल बता दिया, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। संगत जी, ज़िंदगी में इस वक्त जो चल रही थी ना चीज़ें, वो अब जाके कुछ कम होने लगी हैं 1-2 दिन से। नहीं तो मन बहुत ज़्यादा परेशान था। 16 तारीख को संगत जी गुरुजी ने हमें सत्संग की डेट दे रखी थी। दे क्या रखी थी संगत जी, गुरुजी बार बार बोल रहे थे बड़ा सत्संग करवा लो, बड़ा सत्संग करवा लो, बट
हमारे साथ यहाँ पे 2 बार ही हमने बड़ा सत्संग करवाने की कोशिश की है संगत जी, बट दोनों बार हमारा सत्संग इतनी बुरी तरह से ख़राब कर दिया गया ना, तो इस बार हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तो हम फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं हैं। तो जैसे कैसे करके ना हम अरेंजमेंट्स करते हैं, और कभी सेवादार होने नहीं देते, और कभी संगत के कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है संगत जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये लोग कर क्या रहे हैं, है ना? तो गुरुजी बोल रहे थे, तो फिर मैंने कहा गुरुजी नहीं, इस बार हम बड़ा सत्संग नहीं करेंगे कि भाई का बर्थडे है वो भी ख़राब कर देंगे ये लोग। तो हम बड़ा सत्संग नहीं करेंगे गुरुजी, हम फैमिली में ही कर लेंगे। तो फिर गुरुजी का मुझे मैसेज आता है कि नहीं, तू ऐसा कर, छोटा सत्संग ही करवा ले, छोटे में ही मैं बड़े सत्संग का तुझे आशीर्वाद दे दूंगा। तो फिर संगत जी हमने हिम्मत करके एक सेवादार आंटी हैं, चलो वो एक एटलीस्ट अंडरस्टैंड करती हैं, तो उनसे हमने बात की कि हमें गुरुजी ने कहा है कि हमें छोटा सा सत्संग करना है, तो आप प्लीज़ उतनी संगत भेज देना। तो वो बोल रही हैं कि ठीक है, 26-28 की संगत हो जाएगी आंटी, आप कर लेना ना संगत जी। बट गुरु जी के मुझे पहले ही मैसेज आने लग गए कि इस छोटे सत्संग ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨਾ आशीर्वाद दवांगा, तेरे घर बहुत संगत आएगी, बहुत रौनक लगेगी। मन में एक डर सा भी था कि ऐसा ना हो कि इतनी ज़्यादा संगत आ जाए कि प्रसाद कम पड़ जाए, क्योंकि हमारे घर में हम सिर्फ 3 ही हैं, मेरी मम्मा और हम दोनों बहनें। तो ऐसा नहीं है कि ऑन द स्पॉट अगर प्रसाद कम पड़ गया तो कोई जेंट्स है हमारे यहाँ कि चलो अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, बट जेंट्स है, गुरुजी हैं। तो संगत जी, गुरुजी का उस दिन मुझे सुबह सुबह मैसेज आया कि आज मैं तेनों 777 दी ब्लेसिंग दवांगा। मैं काम में बिजी थी तो मैं समझ नहीं पाई, तो मैंने बस एक सवाल करके चली गई, गुरुजी 777 कैसे होगा? तो संगत जी, उस दिन आप बिलीव करना, वो दीदी बोल रही थी 26-28 की संगत आएगी, हमारे घर में 34 संगत आए। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इतना मतलब मज़ा आया उस दिन सत्संग का, जितना हम डर रहे थे ना, इतना अच्छे से सत्संग गया, जितनी भी संगत आई। नहीं तो हमने बहुत बार देखा है कि इससे हमारे घर का जो सत्संग हुआ, इससे पहले का हमने एक सत्संग अटेंड किया, उसमें बच्चे इतनी शरारतें कर रहे थे, और उनके पेरेंट उनको रोकते भी नहीं हैं, वो किसी को तंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई मना ही नहीं कर रहा उन्हें, है ना? बड़ा डिस्टर्बिंग सा सत्संग हमने अटेंड किया ना। तो बट यहाँ जबकि गुरुजी की प्रेजेंस है, तो आप बिलीव करना, छोटे छोटे बच्चे आए हमारे घर में, 8-9 बच्चे आए अपने पेरेंट्स के साथ, और छोटे छोटे ही हैं वो, और सभी के सभी आराम से 2 घंटे बैठे हैं सत्संग जी, संगत जी। किसी को पता भी नहीं है कि हमारे सत्संग में बच्चे आए हैं, और 1-2 बच्चे तो सो भी गए शब्द गुरबानी सुनते हुए। तो उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इस सत्संग में गुरुजी ने हमें कहा था कि हमने कच्ची लस्सी संगत को ऐसे शरबत की तरह देनी है, तो वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करी। तो संगत जी, फिर बात आती है कि गुरुजी ने कहा था मुझे कि मैं तेनों 777 दी ब्लेसिंग दवांगा। तो देखिए संगत जी, मेरे भाई की बर्थ डेट थी 16/6 और 1/7, और जो ब्लेसिंग्स गुरुजी ने डिस्ट्रीब्यूट करवाई वो मैंने साथ ही रखी थी संगत जी। और जो हमारे घर में संगत आई थी वो थी 34। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और जो मैंने इतने सारे आपसे झगड़े किए हैं उनके लिए मैं आई एम रियली वेरी सॉरी गुरु जी। पता है संगत जी, मेरा मन नहीं होता गुरुजी के साथ झगड़ा करने का, क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। जब मैं झगड़ती हूँ तो आप बिलीव करना, मुझे मैसेज पता कैसे आते हैं, जैसे कोई सामने बैठ के आपको आपको मना रहा है कि हुण तां गुस्सा छੱਡ दे, हुण तां मेरे नाल गल कर ले। संगत जी, मेरा झगड़ा तब होता है जब मैं अपने परिवार को दर्द में देखती हूँ, तो मैं वहाँ पे जाके ना टूट जाती हूँ। गुरुजी बोलते भी हैं मेरा मेरे पे विश्वास रख, विश्वास पर एक बच्चा, चाहे वो डॉग ही है बट वो घर का मेंबर है, वो इतनी मासूम सी आंखों से ना मेरी तरफ देखता है कि तू मुझे ठीक कर सकती है, एक होपफुल आंखों से जो देखता है ना मुझे, वो चीज़ मुझे खा जाती है, वो फिर झगड़ा करने पर मजबूर कर देती है। गुरुजी, मैं सॉरी हूँ उसके लिए, बट मैं अपने लिए कभी नहीं आपसे झगड़ती और अपने लिए मैं कुछ मांगती भी नहीं हूँ। तो उन बच्चों के लिए मेरा झगड़ा हो गया गुरुजी, आई एम सॉरी। पर आप फिर भी मेरी फीलिंग समझते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
और इन्हीं दिनों संगत जी गुरुजी ने वो सत्संग से पहले हमें मैसेज दिया कि हमें गन्ने के रस से गुरुजी के मंदिर जाके, शिव मंदिर जाके, तो गन्ने के रस से अभिषेक करना है ताकि घर में बरकत हो सके, बीमारियां ख़त्म हो सकें। तो मैं वो भी करके आई। और फिर गुरुजी ने कहा कि मुझे नमक के पानी से पोछे लगाने हैं, तो मैंने वो भी किया, नमक के पानी से पोछे लगाए। और उस सत्संग में था कि नमक के पानी से पोछे लगाने हैं। और फिर जो गेट की एंट्रेंस है उसके दोनों तरफ मुझे ना कुछ फूलों की महक वाला कुछ भी स्प्रे करना था दोनों तरफ। और वहाँ पे खड़े होके अपनी ना 3 विशेज़ कहनी थी। तो संगत जी, मेरी उनमें से 2 विशेज़ तो गुरुजी ने ऑलमोस्ट सुननी शुरू कर दी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि तीसरी भी जल्दी ही वो पूरी करेंगे और फिर मैं सभी संगत परिवार से शेयर करूँगी। बट अगर गुरुजी ने आज मुझे जल्दी-जल्दी ये सारे शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए कहा है तो किसी संगत के लिए ही होंगे। तो गुरुजी पूरी संगत परिवार पे अपनी मेहर बनाए रखना। ये जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, इन पे भी अपनी मेहर बनाए रखना। आंटी जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना कि आप मेरे सत्संग शेयर कर देते हो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी हर बात के लिए। और ये जो आपने हंसी खुशी दोबारा दी है उसके बाद के लिए तो ढेर सारा शुक्राना है गुरुजी। तो आज का हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। आज का सत्संग हम गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।